नमस्कार, खबर 11 बजे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। उत्तराखंड बीजेपी के संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। महेंद्र भट्ट बने उत्तराखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। बुधवार को जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी महेंद्र भट्ट की और उसके बाद अब इनके नाम पर मुहर लग चुकी है। महेंद्र भट्ट ने मदन कौशिक की जगह ली है। बद्रीनाथ से पूर्व विधायक रह चुके हैं महेंद्र भट्ट, तो ये बड़ा बदलाव देखने को मिला है। उत्तराखंड में बीजेपी हाईकमान ने नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। मदन कौशिक की जगह महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि बुधवार को दिल्ली में महेंद्र भट्ट ने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि महेंद्र भट्ट को ही प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। उत्तराखंड भाजपा ने युवा तेज तर्रार पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट जी को भाजपा की कमान सौंपी है। महेंद्र भट्ट जब राज्य बना था तो भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे और अब जब राज्य 22 साल का हो चुका है तो अब उनको भाजपा प्रदेश की कमान दी गई है। महेंद्र भट्ट जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां। बड़ी बात यह है कि इस बार तमाम कयास लग रहे थे कौन नया प्रदेश अध्यक्ष होगा। आप, क्योंकि आपका नाम उन नेताओं में है जो गुटबाजी में शामिल नहीं होते, जिनका कोई गुट नहीं है, या यूं कहूं दिल्ली में गॉडफादर भी नहीं है, तो आपको लगता है कि आलाकमान ने काम देखकर और जिस तरीके का आपका रवैया रहा है, जिस तरीके का आपका जुझारूपन रहा है, ये सब चीजें देखकर मुहर लगाई? देखिए, मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का हृदय से आभारी हूं कि मुझे ऐसे छोटे कार्यकर्ता को और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है, इस विश्वास के साथ कि मैं पार्टी की इस गति को और आगे बढ़ाऊं और भविष्य के अंदर जो भी चुनौतियां हमारे सामने राज्य के अंदर हों, सत्ता दल होने के नाते कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य बनाना, स्थापित करना हो, उन सब काम के लिए मैं प्रतिदिन और रात दिन मेहनत करूंगा। कार्यकर्ता संगठन को आगे बढ़ाने का विस्तार के रूप में हम लोग काम करेंगे और मैं हृदय से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूर्व अध्यक्ष मदन कौशिक जी का, हमारे सभी पूर्व मुख्यमंत्री जी का, हमारे सभी सांसदों का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यकर्ता पे आपने इतना बड़ा विश्वास रखा है। भाई साहब, अगर देखा जाए तो आप क्योंकि युवा मोर्चा से आए, मुख्यमंत्री जी युवा मोर्चा से, दोनों पुराने अध्यक्ष, आज दोनों एक संगठन की कमान संभाल रहा है, एक सरकार की, दोनों की जोड़ी कैसी रहेगी? और जो अक्सर कहा जाता है कि तालमेल नहीं हो पाता, वो कैसा हो? नहीं, ऐसा नहीं है। पुष्कर जी और हम तो आज के नहीं, बहुत पहले से हम मित्र हैं और मुझे पुष्कर जब मुख्यमंत्री में बहुत खुशी हुई, क्योंकि आखिर युवाओं को एक अवसर देने का काम देश के नेतृत्व, हमारे नेतृत्व ने किया है और मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छा तालमेल आपको दिखाई देगा। और क्योंकि दोनों ने मिलकर करना है, दोनों का लक्ष्य एक है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम दोनों सरकार और संगठन मिलकर काम करेंगे और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ भविष्य के अंदर जो थोड़ी बहुत चुनौतियां दिखती भी हैं, खासतौर पर संगठनात्मक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूंगा, तो उनका भी समाधान निकालने का हम लोग प्रयास करेंगे। भाई साहब, सीमांत जनपद जो है, चमोली, उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक के, ये तमाम लोग कह रहे थे कि कब प्रतिनिधित्व मिलेगा, कब प्रतिनिधित्व मिलेगा। अब आपको लगता है कि आपके प्रतिनिधित्व के साथ सीमांत क्षेत्रों की बातें भी हर पटल पे सुनी जाएंगी? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि मैं खुद सीमांत क्षेत्र से विधायक रहा हूँ, खासतौर पर बद्रीनाथ विधानसभा है, तिब्बत बॉर्डर से लगा हुआ है, वहाँ के कार्यकर्ता अपेक्षा भी रहती है भविष्य के अंदर। क्योंकि मैं फिर भी इस बात को स्वीकार करता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा दिल है, खासतौर पर उत्तराखंड के प्रति जो भाव वो रखते हैं वो अपने आप में अकाल्पनिक है और हमें कह सकते हैं कि सीमांत क्षेत्र की दृष्टिकोण से उस क्षेत्र के विकास के लिए जिस स्तर पर मुझसे भी जो प्रयास करना होगा मैं भी करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है हमारा प्रदेश का नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व सीमांत क्षेत्र के अंदर विकास की योजनाएं हो, हर प्रकार की योजना को निश्चित रूप से काम करेंगे। भट्ट जी, 2024 का चुनाव एक बड़ी चुनौती आपके लिए होगी। 2 बार 5-5 सीटें आप लोग जीत चुके हैं, लोकसभा में क्लीन स्वीप किया। इस बार प्रदर्शन कैसा होगा और इस चुनौती को कैसे लेंगे? देखिए, 2024 का जो हमारा चुनाव है वो निश्चित रूप से उसकी तैयारी में हम लोग लग गए हैं। अभी से पार्टी का चाहे प्रशिक्षण वर्ग हो, चाहे जिले के अंदर हमारे कार्यक्रम, हमारे कार्यकर्ता रात दिन हर चुनौती के लिए तैयार रहते हैं और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं बहुत अच्छा उत्साह, पिछली बार से ज्यादा मतों से हम लोकसभा की 500 सीटें जीतेंगे। इसके लिए कार्यकर्ताओं का उत्साह भरने का काम मैं और माननीय मुख्यमंत्री साथ साथ लोग करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है, पूर्व मुख्यमंत्री है, वर्तमान मुख्यमंत्री है, हम सब लोग मिलकर एकाग्र भाव से उस काम में लगेंगे और 2024 का चुनाव हम लोग बहुमत से जीतेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने ये कहा कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, लेकिन जब एक प्रदेश की जिम्मेदारी आपको दी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा? बड़े नेताओं ने कुछ अपनी ओर से सुझाव या सलाह भी दी होगी, क्या कुछ कहा? देखिए, नेतृत्व से मेरा मिलना हुआ और क्योंकि मैंने अब आभार व्यक्त करने में जाऊंगा, लेकिन जो अपेक्षा मुझसे रखते हैं मैं कोशिश करूंगा अपेक्षाओं में खड़ा उतर सकूं।
महेंद्र भट्ट जी 2002 में विधायक बने और आज पार्टी की कमान उनको सौंपी गई है। चुनौतियां उनके सामने बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनका ये साफ कहना है कि सरकार के साथ सामंजस्य करते हुए हर कार्यकर्ता की बात सुनी जाएगी और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज नेशन, देहरादून। वीडियो जर्नलिस्ट। तो उत्तराखंड के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बन चुके हैं, जिन्होंने आभार जताया तमाम विधायकगण के तमाम सांसदों का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी, साथ ही साथ जेपी नड्डा का भी उन्होंने आभार जताया। उत्तराखंड को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। बीते कुछ दिनों से उत्तराखंड में नए प्रदेश अध्यक्ष के चुने जाने को लेकर तमाम नामों पर जो है चर्चा की जा रही थी और महेंद्र भट्ट के नाम पर भी अटकलें तेज थी कि मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं इस बात का निकलकर सामने आ रही थी कि महेंद्र भट्ट ही नए प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं और अब इसके नाम पर मुहर लग चुकी है। बीजेपी ने इसके लिए पत्र भी जारी कर दिया और महेंद्र भट्ट ने बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। आपको बताएं कि महेंद्र भट्ट 2 बार बद्रीनाथ विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। बीजेपी संगठन में उनकी मजबूत पकड़ है और इसके अलावा गढ़वाल और कुमाऊं में लोकप्रिय वो नेता के तौर पर जाने जाते हैं। इन सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी हाईकमान ने महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष की कमान दी है। 1991 से 1996 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सह सचिव रहे। एबीवीपी में विभाग संगठन मंत्री, टिहरी विभाग में 1994 से 98 तक रहे। भाजयुमो के प्रदेश सचिव रहे और वहीं महासचिव भी भाजयुमो के रहे। – 2007 में नंदप्रयाग विधानसभा में बीजेपी से विधायक के उम्मीदवार के तौर पर थे और ये वहां से हार गए थे। 2017 में बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक बने और 2022 में बद्रीनाथ विधानसभा से एक बार फिर चुनाव हार गए थे। और लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां तबादलों में गड़बड़ी पर बड़ी कार्रवाई की गई है।